होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग पे, स्पेशली ह्यूमन बींग पे, क्योंकि जो भी जानवर होते हैं, जो भी पशु पक्षी जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। बॉडी ऐसा होता है कि वो किसी भी कंडीशन में रहते हैं, वो धीरे 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 क्या होता है, उनका शरीर उस जैसा बन जाता है। लेकिन ह्यूमन बींग से बेसिकली क्या होता है कि जिसका थोड़ा सा भी इम्यून सिस्टम कम होता है ना, उसका असर बहुत ज्यादा करता है। Therefore, it became necessary to control the climate of our environment as per human need. It can only be possible in a small space or built environment. The process of controlling the climate of built environment is climate control. अभी जैसे देख रहे हैं कि हम लोग दिल्ली वाले एरिया में देखते हैं, तो दिल्ली वाले एरिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉग का धुआं निकल रहा है, कि दिन में भी ये देखते हैं कि अंधेरा अंधेरा टाइप का लगा रहता है। तो उसके लिए क्या किया गया है कि हम लोग को देखा है कि इसको प्रेसिपिटेटर बैठाया गया है, उसके लिए एयर प्यूरिफिकेशन, ताकि उस एरिया का जो क्लाइमेट है, उसमें जो भी पॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसको क्या करें, उसको फिल्टर किया जा सके। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया का कवर कर देगा, वो एक हमारा स्पेसिफिक एरिया ही कवर करेगा। तो वो एरिया उसके लिए क्या हो गया, एक सोसाइटी बन गया, एक बिल्ट इन्वायरमेंट बन गया। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट कॉल्ड क्लाइमेट कंट्रोल। A building to control temperature and humidity for making indoor space comfortable. Different heating, ventilation, refrigeration techniques are used. Some are active electrically operating device and some control temperature. अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उसमें देख रहे हैं कहीं खिड़की विड़की आगे से नहीं है, तो उसमें देखते हैं कि गर्मी ज्यादा रहता है, या ठंड के मौसम में ठंड ज्यादा रहेगा। तो घर है ना, जिसमें कुछ भी कंडीशन है, उसमें गर्मी रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं। हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत घर के आगे क्या आता है, उस टाइप का पेड़ रोपा जाता है, जो कि घर को छांव से बचाता है, मतलब धूप से बचाता है। तो उस टाइप से हम लोग कुछ कुछ हम लोग यूज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उस टोटल हम लोग बोलते हैं HVAC। उसमें HVAC इज द टेक्नो एनवायरमेंटल कंफर्ट। इट्स गोल इज टू प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी। अब जैसे हम लोग एयर एसी की बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो एयर कंडीशनिंग में देखते हैं जो भी हमारा आ रहता है, लेकिन जब हमारा ठंडा जो होता है, जो हमारा रूम जो होता है, वो उस रूम को हमको ठंडा करता है, मतलब जैसा हमको चाहिए होता है उस टाइप से करता है। तो ये सब हम लोग यूज करते हैं। HVAC सिस्टम डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग बेसिकली एयर में पढ़ते हैं, तो एसी में पढ़ते हैं, तो एसी में क्या है, पूरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स यूज हो जाता है, जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है एसी का, एयर का फ्लो होता है, फिर पानी जो निकलता है वो कैसे कैसे फ्लो होता है। तो ये सब हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना होता है। रेफ्रिजरेशन में हम लोग वो पढ़ते हैं, कार्नोट है, तो कार्नोट साइकिल हमारा कैसे कैसे वो फ्लो करता है, फॉलो करता है, उस चीज को हम लोग ये देखते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इज समटाइम्स एडेड टू द फील्ड एवरी HVAC। देखो यहाँ पे क्या क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग दिया है, लेकिन इसमें रेफ्रिजरेशन को ऐड करने के लिए एक तो इसमें और ऐड कर दिया है। HVACR HACR क्या होगा, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन होगा। इसमें वेंटिलेशन को हटा दिया गया। अब जैसे एसी होता है, तो उसमें देखते हैं जितना वेंटिलेटर हो सबको बंद कर देते हैं। तो नॉर्मल में अगर एसी बंद भी है, तो हम लोग क्या आएगा, उस वेंटिलेशन जो है बंद ही रहता है। HVAC is an important structure such as single family homes, apartment buildings, hotels, and senior living facilities, medium to large industrial and office buildings such as skyscraper, जो बहुत ऊंचा ऊंचा जो बिल्डिंग होता है वो, एंड हॉस्पिटल्स, व्हीकल्स सच एज कार्स, ट्रेन, एयरप्लेन। मतलब इस सब अभी हम फंडामेंटल एसी का ही बात किया ना, तो एसी कैसे आता है, एसी हम लोग घर में बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें भी यूज करते, यूज करते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है, जो आईसीयू होता है वो पूरा तरह चारों तरफ से पैक्ड होता है, तो उसमें हम लोग बेसिकली एयर फ्लो के लिए क्या करते हैं, जो हमारा एसी ट्रेन होते हैं उसमें हम लोग एसी का यूज करते हैं, उसमें हम लोग डीसी का भी यूज करते हैं। तो हम लोग देखो, अगर हम ट्रेन को एक एग्जांपल बनाते हैं, तो ट्रेन का अगर इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं, ठंडा लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं। और ठंडे के दिन में क्या करते हैं, हम लोग डीसी का यूज करते हैं। तो वो हम लोग अपने अपने हिसाब इन्वायरमेंट बनाते हैं। A home's HVAC system is responsible for maintaining temperature, regulating humidity, and cleaning the air. Major part of HVAC harness
फर्नेस हम लोग देखते हैं घर में जो भी लगाता है बेसमेंट वगैरह में यूज होता है। हीट एक्सचेंजर में ये देखते हैं जो हमारे पे एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है वहाँ। इवेपोरेटर कॉइल लोकेटेड ऑन द टॉप और साइड ऑफ द फर्नेस। इवेपोरेटर कूस कूस या फ्लो थ्रू, मतलब ये सब लोग घर में लगाते हैं। कंडेंसिंग यूनिट भी लगाते हैं घर में। रेफ्रिजरेंट लाइंस जो फ्रिज के पीछे देखते हैं कि जो कॉपर वाला वायर लगा रहता है उसका यूज करते हैं। थर्मोस्टेट करते हैं हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जो लगाते हैं जो भी हमारा वेंट होता है, जैसे हम लोग एसी हो गया, एसी में जो पानी निकलता है तो वो डक्ट के थ्रू निकलता है, तो हम लोग उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेंट बनाते हैं हम लोग जो भी करते हैं उसको शॉर्टकट में इसको वेंट कहा गया है। तो वेंटिलेशन का हम लोग यूज करने के लिए हम लोग प्रॉपर छत के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, वेंट बना देते हैं। देखो उसमें ये बनाया गया, कुछ कुछ इसमें दिखाया गया है, सप्लाई रिटर्न, रिटर्न कैसे कैसे आ रहा है, जो वेंटिलेशन कैसे कैसे किया जा रहा है उसमें कैसे कैसे सब बताया हुआ है। भी ऐसे वर्किंग प्रिंसिपल देखो देखो ये जो दिखा रहा है फोटो, ये तुम लोग जब कहाँ जाओगे, जब तुम मॉल जाओगे ना तब तुम लोग देखो बड़ा बड़ा एसी लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए बड़ा बड़ा एल्यूमिनियम का पूरा डक्ट बनाया हुआ आता है। और उसका जो एयर आता है वो पूरा मतलब कि बिल्डिंग के बाहर उसमें लगाया जाता है ताकि उसका जो डक्ट में जाता है सारा जो भी हॉट एयर होता है। तो ये जो इस टाइप का जो रहता है ना, ये जब मॉल वगैरह में जाओगे तो उस समय देखोगे इसमें लगा हुआ रहता है। अभी तो मॉल खुला नहीं है, जब मॉल खुलेगा तो चले जाना, देख लेना कैसे। बेसिकली तुम लोग देखोगे जो बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, जैसे पटना में जो पटना वन मॉल वगैरह सब है वहां पे दिखाई देता है सब। बेसिक प्रिंसिपल देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द effective control of parameters in an air conditioned space is maintained as follow: heating to increase the temperature, हीटिंग में क्या लिखा है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय एडिंग थर्मल एनर्जी टू द स्पेस, कूलिंग ह्यूमिडिफाइंग डीह्यूमिडिफाइंग क्लीनिंग। देखो इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि ठंडा है पूरा रूम, ठंडा है तो उसको हम लोग हीट करते हैं, अगर हम लोग हीट का जरूरत होता है हीट करते हैं। अगर हम लोग कूलिंग का जरूरत होता है तो हम लोग कूलिंग करते हैं। अगर ह्यूमिडिफाइंग अगर हमको वैसा जरूरत था कि हमको वाइन का जरूरत हो जाता है, जैसे हम लोग हाइड्रो पावर में देखा थे हम लोग को स्टीम का जरूरत हो जाता है, तो उस तरह से हम लोग ह्यूमिडिफाइंग करते हैं, वाटर से ह्यूमिडिफाई करते हैं। जहाँ हम लोग वाटर वेपर को हटाना होता है, जहाँ पे हम लोग कंडेंसेशन करना, वहाँ पे डी ह्यूमिडिफाइंग करते हैं। जहाँ पे अगर डस्ट वगैरह का क्लीनिंग करने का रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शक्कर का यूज करते हैं। वो शक्कर क्या करता है, जितना भी स्मोक वगैरह हो गया या टॉलेंस हो गया वो सब क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। तो ये सब इसका बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद वेंटिलेशन है, अगर हम लोग देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये तुम देखो पास जाओगे ना तो ये देखोगे ये जो सप्लाई ये रहता है ना, ये हमारा क्या आता है बाहर से लेता है। और बाहर से लेने के बाद ये हमारा अंदर में लगा रहता है, मॉल के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं जो घूम रहा है उसमें लगा। जो ह्यूमन बींग जो एयर को जो एक्सेल करता है वो सब एयर इसे खींचता है, और फिर यहाँ पे ये सब काम करता है अपना जो पूरा थर्मोडायनेमिक्स में लगाता है। और फिर सब वाटर मतलब एयर को बाहर के सप्लाई करता है, और क्या होता है कि पूरा का पूरा कूलिंग कर देता है वहाँ पे। वेंटिलेशन में देखा है जो हमारे एयर को फ्रेश अप करने के लिए हम लोग प्रॉपर हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, छत के ऊपर करते हैं। तो हम लोग वेंटिलेशन करने का मेन पर्पस यही होता है कि जो हमारा प्रॉपर होता है प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए। एयर मूवमेंट में देखा टू कंट्रोल द एयर सो दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्पेस डू नॉट फील डिस्कम्फर्ट। अब देखो कहीं पे हम लोग देखते हैं जब भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका होता है वहाँ पे देखते हैं कि सफोकेशन लगता है। मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पर एयर नहीं मिलता है, एयर मूवमेंट हम लोग इसलिए लगाते हैं। एसी के बाद भी हम लोग ये देखते हैं कि बहुत जगह पे डक्ट बनाया होता है एयर के मूवमेंट के लिए, तो हम लोग बेसिकली उसी लिए करते हैं कि ताकि जो बंद एरिया है, बंद एरिया है। ठीक है चलो यही तो रहते हैं, बहुत मॉडर्न है अच्छी हुई है इसमें। आज देखो हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट के बारे में नहीं देखे हैं, बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट में क्या क्या और ऐड करते हैं, कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये देखें कि क्लाइमेट कंट्रोल कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या होम मेड क्या होता है, HVAC क्या होता है, उसमें क्या क्या हमारा सिस्टम सबकी लगे होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसमें, देखा उसका प्रिंसिपल देखें। इसे एक बार पूरा याद कर लेना, हो जाएगा।